पिछले 1.5 से 2 महीने में अगर आपने महसूस किया कि अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, आपका फोकस टूट रहा है, बातें गलत समझी जा रही थी, या जो चीज़ बनती हुई लग रही थी आप लोगों को, जो आपके काम बनते हुए लग रहे थे, वो अचानक से बिखरना शुरू हो गए थे, तो ये सब इत्तेफाक नहीं था। इसका सीधा ताल्लुक दो प्लैनेट से था, यानी मरकरी और मंगल, यानी मार्स। जो मरकरी था, एक तो वो रेट्रोग्रेड हुआ एक्वेरियस में, जहाँ पे राहु बैठा हुआ था, यानी मैलेफिक प्लैनेट के साथ था। तो मरकरी ने भी यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट दिए, यानी मेंटल क्लैरिटी आपके पास बिल्कुल नहीं थी, मेंटल फॉग था, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ लीजिए कि एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सिचुएशन बहुत हैवीली फील हुई होगी, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फील हुई होगी, आपकी सोच धुंधली हुई होगी, डिसीजंस अनक्लियर हुए होंगे, कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हुआ होगा। जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे आप लोग, और जो सुन रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था आप लोगों को। दूसरी तरफ जो मार्स था, वो पहले अंगारक दोष बना के बैठा था। मार्स के साथ अगर आपने 26 फरवरी वाली वीडियो देखी हो, चांद ग्रहण वाली, तो उसमें मैंने मार्स का जिक्र किया था, मैंने प्रेडिक्शंस भी दी थी, और वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। अल्लाह ताला करने वाली ज़ात है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पूरी हुई जो चीज़ें हम देख रहे थे। तो अब जो मार्स है वो पाइसेस में आया था, पाइसेस में आने के बाद जो उसकी फायरी नेचर थी वो ख़त्म हो गई, पानी का जो एलिमेंट था पाइसेस का, उसने उसकी एनर्जी को दबा दिया, सैटर्न ने और ज़्यादा दबाव डाला, सन भी था। तो यहाँ पे एक नीच वाली सिचुएशन बन गई थी कि अभी तक आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि बिल्कुल गुस्से वाली सिचुएशन, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही थी। लेकिन अब मार्स ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ में, और एरीज उसका अपना घर है, और ये घर जो है फायरी नेचर का है, फायरी एलिमेंट का है, और मार्स की अपनी जो एलिमेंट है वो फायर है। तो यहाँ पे अब मार्स जो है वो कमज़ोर नहीं रहेगा। अब मार्स यहाँ पे आपको एक्शन प्रोवाइड करेगा, आपको हिम्मत देगा। और एरीज में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, बहरनी और कृतिका, जिसमें से अश्वनी और कृतिका ये मार्स की एनर्जी को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे फास्ट एक्शन मिलेगा आप लोगों को, हीलिंग वाली आपको एनर्जीज मिलेंगी, क्लियर डायरेक्शन मिलना शुरू होगा। और मार्स यहाँ पे 11 मई से 21 जून तक रहेगा। और मार्स जब एरीज में आ जाएगा तो आपके लिए क्लैरिटी भी वापस आना शुरू होगी, और उन लोगों के लिए रास्ते भी खुलना शुरू होंगे जो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना जानते होंगे। और जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर चुका है, पाइसेस से निकल चुका है। पाइसेस में ये नीच का था, जिसकी वजह से आपने कम्युनिकेशन गैप देखा, एनजाइटी देखी, डिप्रेशन देखा। अब वो पाइसेस से निकल चुका है 30 अप्रैल को। तो यहाँ पे अब मरकरी भी पॉजिटिव, यानी आपको मेंटल फॉग जो था वो भी ख़त्म होगा। तो अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपकी सोच, आपकी कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। अब आप इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। जब तक ये पाइसेस में था, वीक हुआ था, आपने वीक होते हुए देखा था, आप कंफ्यूज रहे थे, एंशियस रहे थे, मेंटली स्कैटर्ड रहे थे। लेकिन अब आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको वापस मिलने जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि मार्स जो है वो आपको एनर्जी तो देगा, हिम्मत भी देगा, क्योंकि ये इसी चीज़ का प्लैनेट है। तो ये आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है कि आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अब चीज़ें आउटब्रस्ट होंगी, मैं बहुत जल्द प्रिडिक्शन पोस्ट करूँगा। आप पोस्ट पर, जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उस पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी पोस्ट की थी, दूसरी भी पोस्ट की थी, वो भी काफ़ी लोगों ने देखी और वो सारी चीज़ें प्रूफ हुई। 18 से 24 तारीख की विंडो में मैंने बता दिया था कि कोई भी जो आप लोगों की इस्लामाबाद टॉक्स हो रहे हैं, जो डिप्लोमेसीज़ हो रही हैं, ये फ़ेल हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें हुई, तो मैं अभी आपको एक नई प्रिडिक्शंस भी दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। तो अब आपके लिए एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही हैं। इसका आपकी लाइफ पे, आपकी लाइफ की डायरेक्शन पर क्या इम्पैक्ट आएगा, हम इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 50% फ़ीस ऑफ है। जब तक ये सीरीज़ अपलोड होगी तब तक ये 50% ऑफ रहेगा। लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, बहुत जल्दी बुकिंग हो जाती है, तो आप लोग अपने स्लॉट्स बुक करवा लीजिए, क्योंकि जब ये सीरीज़ अपलोड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी,
तो फिर ये जो 50% ऑफ है ये ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर वापस अपनी फ़ीस ओरिजिनल पर आ जाएगी। तो आप लोग फिर कहेंगे कि हमारे लिए फ़ीस कम करें, तो फिर नहीं होगी। तो जल्द से जल्द अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, चाहे मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स के लिए करवाना चाहें या मेरे से करवाना चाहें अपने कंसल्टेशन, तो दोनों के लिए फ़ीस 50% ऑफ है। आइए देखते हैं कि अब मार्स जो लाइफ की डायरेक्शन शिफ्ट कर रहा है वो किस तरफ कर रहा है आपके लिए। तो अगर आपका मून साइन टॉरस है, यानी कि वृषभ राशि है, यानी कि बुर्ज सौर है, तो मार्स ट्रांजिट कर रहा है आपके 12th हाउस में। 12th हाउस से वो चौथी नज़र से आपके 3rd हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, आपके 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है और आपके 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। ये एक साइलेंट प्रेशर फेज है। बाहर से शायद सब नॉर्मल लगेगा आप लोगों को, लेकिन अंदर एनर्जी या तो वेस्ट होगी या फिर गलत जगह पर भी इन्वेस्ट हो सकती है। अब इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस पर कैसे आता है? तो 12th हाउस का जो मार्स है वो सीधा यही चीज़ बताता है कि एफर्ट ज़्यादा होगा, आउटपुट कम फील होगा। काम हो रहा होगा लेकिन रिकग्निशन थोड़ी सी डिले हो रही होगी। हिडन कंपटीशन या ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बहुत ज़्यादा होंगे। आपके जो दुश्मन हैं वो खुल खुल कर सामने आएंगे। अननेसेसरी आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या फाइनेंशियल लीकेजेस भी आपको देखने को मिलेंगी। सातवीं जो नज़र है 6th हाउस पर, वो वर्कलोड और स्ट्रेस बढ़ाएगी आप लोगों का। यहाँ पे बैकएंड काम जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, फॉरेन से बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे सब्र से काम लेना है और एक्सपेंसेस को आप लोगों ने ट्रैक करना है। इम्पल्सिव स्पेंडिंग्स अवॉइड कीजिएगा क्योंकि 12th हाउस डायरेक्टली एक्टिव हो रहा है, जो कि एक्सपेंसेस का भी घर है। ऑफिस और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स है, उससे दूर रहना है आप लोगों ने। एनर्जी वेस्ट करना यूजलेस चीज़ों पर, ये भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। बस ये याद रखिएगा कि ये टाइम आप लोगों को ब्रेक थ्रू का तो नहीं है, लेकिन ग्राउंड वर्क का है। अगर आप लोगों ने इस टाइम पीरियड में अपना ग्राउंड वर्क बहुत स्ट्रांग रखा तो ब्रेक थ्रू मोमेंट आपको जून में मिल जाएगा। लव, रिलेशनशिप और मैरिड लोगों की बात करें तो ये सबसे सटल लेकिन इंटेंस इम्पैक्ट आता है यहाँ पे। आठवीं नज़र से जो 7वां घर एक्टिव होता है वो आपकी रिलेशनशिप्स का घर है। यहाँ पे सस्पिशियस बिहेवियर, इमोशनल डिस्टेंस, हिडन टेंशन, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल गैप देखने को मिल सकता है, या ईगो अप्रोच आ सकती है, या इम्पल्सिव बिहेवियर देखने को मिल सकता है। सिंगल्स की बात करें तो सीक्रेट अट्रैक्शंस देखने को मिल सकती हैं या फिर वन साइडेड कनेक्शन देखने को मिल सकता है। 12वां घर एक्टिव है तो यहाँ पे हिडन इमोशंस आ सकते हैं, सप्रेस्ड फीलिंग्स आ सकती हैं कि जो चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं आप उनको दबाने की कोशिश करें। यहाँ पे आप लोगों ने करना इतना है कि आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ बहुत क्लियर रखनी है, ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है। ओवर थिंकिंग बस अवॉइड कीजिएगा, सस्पिशियस बिहेवियर अवॉइड कीजिएगा, अपनी फीलिंग्स छुपाना अवॉइड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है क्योंकि 12वें घर में मार्स बैठा है, जो कि एनर्जी ड्रेन करता है, नींद डिस्टर्ब करता है। 6th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी हेल्थ का घर एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे एनजाइटी, फटीक, थकावट, नींद प्रॉपर ना आना, टूट टूट के नींद आना। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉपर रेस्ट लेना है, रूटीन को फिक्स करना है, मेडिटेशन कीजिए, मेंटल डिटॉक्स कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे सर्जरी के चांसेस भी आ जाते हैं क्योंकि 12th हाउस है, हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं, ब्लड प्रेशर का भी इशू आ सकता है, माइग्रेन का इशू भी आ सकता है, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने काम लेना है। अगर आप ऑलरेडी बीमार हैं तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे अवॉइड ये कीजिए कि बहुत रातों को जागना अवॉइड कीजिए, ओवर थिंकिंग अवॉइड कीजिए, स्ट्रेस को इग्नोर कीजिए, अपनी एनर्जी ऐसी जगहों पे चैनलाइज कीजिए जहाँ से आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो। तो ये जो ट्रांजिट है ये आपको स्लो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये आपको अंदर से एक तरह से तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। आप एनर्जी कहाँ वेस्ट करेंगे, कहाँ उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, चैनलाइज करेंगे, आप कैसे रिएक्ट करते हैं प्रेशर में, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें टेस्ट होंगी। और जो मार्स है वो यहाँ पे चुपचाप काम करता है, लेकिन जो सीख देता है यहाँ पे वो बहुत गहरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इन पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।